अब इसमें नेक्स्ट हमारा सबटेंस बार मेथड। तो सबटेंस बार देखो दो हो गए, एक हमारा यहाँ पे हुआ है स्टेडिया मेथड और एक है हमारा सबटेंस बार। ठीक, दोनों मेथड याद कर लें। सबटेंस बार मेथड में क्या होता है, एक हॉरिजॉन्टल स्टाफ होता है, उसकी लेंथ क्या होती है, फिक्स्ड होती है। वो कहीं स्टेशन बी, देखो ये स्टेशन ए है, ये स्टेशन बी है, उसको हम क्या करते हैं स्टेशन बी पे रख देते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस डी जो होता है इनके बीच का, वो कैलकुलेट करते हैं। अब वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक हमारे पास यहाँ पे ये इंटरसेप्ट होता है, स्टाफ का इंटरसेप्ट, और एक हॉरिजॉन्टल एंगल होता है थीटा। तो इन दोनों की मदद से हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हमारा सबटेंस बार मेथड है। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, ऊपर वाला जो है तुम्हारा स्टेडिया मेथड, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसी के ऊपर तुम्हारे यहाँ पे न्यूमेरिकल्स भी रहते हैं। अब यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ स्टेडिया मेथड, तो यहाँ पे इसमें देखो प्रिंसिपल हमारा क्या है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। प्री में आया हुआ है, क्या आया हुआ है, जो यहाँ पे तुम्हारा फॉर्मूला है ये वाला, ये आया है। बता देता हूँ इसमें सारी चीजें। तो ये क्या कह रहा है, लेट अस अज्यूम दैट द लाइन ऑफ साइट इज हॉरिजॉन्टल। तो हम यहाँ पे ये अज्यूम कर रहे हैं कि जो हमारी लाइन ऑफ साइट है वो क्या है, हॉरिजॉन्टल है, और जो तुम्हारा स्टाफ यहाँ पे है वो क्या है, वर्टिकल है। ये चीज हम अज्यूम यहाँ पे करके चलते हैं। तो यानी कि ये जो यहाँ पे डॉटेड लाइन यहाँ है, ये तुम्हारा क्या है, लाइन ऑफ साइट। ये है लाइन ऑफ साइट, और ये तुम्हारा ये जो इंटरसेप्ट है इस तरीके से एस, ये स्टाफ। ठीक, तो यहाँ पे ये डी डिस्टेंस है इधर, लाइन ऑफ साइट तुम्हारा है हॉरिजॉन्टल, और वर्टिकल तुम्हारा क्या है, स्टाफ है। अब यही प्रिंसिपल जो यहाँ पे अप्लाई होता है, तो जब ये तीन चीजें हमारे पास में हो जाती है, यानी कि लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल, स्टाफ वर्टिकल, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तब यहाँ पे एक टेक्नोमेट्री के डिस्टेंस की इक्वेशन बनती है, जो कि होती है डी इक्वल्स टू के एस प्लस सी। सी तुम्हारा यहाँ पे कांस्टेंट है, एस स्टाफ इंटरसेप्ट है, ऐसे के भी तुम्हारा कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये तुम्हारी इक्वेशन होती है। अब इस इक्वेशन में ये जो के है ये एफ अपॉन आई के बराबर होता है, और ये जो सी है ये एफ प्लस स्मॉल डी के बराबर होता है। अब यहाँ पे कौन सी चीज क्या है वो मैं बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे के है, ये तुम्हारा मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट होता है, या फिर स्टाडिया इंटरवल फैक्टर होता है। बहुत पूछा गया एग्जाम, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, और इसमें क्या होता है, हमारी कैलकुलेशंस इजी हो, इसीलिए हम क्या करते हैं कि जो हमारा एफ है यहाँ पे, और ये जो आई है हमारा यहाँ पे, इसको हम पॉसिबल ये करते हैं कि इनकी वैल्यू इस तरीके से चूज की जाए कि हमारा के जो है वो 100 हो जाए। ठीक है, ताकि कैलकुलेशन इजी हो। और तुमने देखा भी होगा, शुरू में जो हमारे के की वैल्यू थी वो यहाँ पे क्या आई थी, 100 थी। ये देखो यहाँ पे मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट के इक्वल्स टू 100, एडिटिव कांस्टेंट सी इक्वल्स टू 0। तो इस तरीके से वैल्यूज जो है ये चूज की जाए। नेक्स्ट देखो, सी इक्वल्स टू एफ प्लस डी। सी तुम्हारा क्या एडिटिव कांस्टेंट है, यहाँ पे सी की जो वैल्यूज होती हैं वो 0.25 से लेकर के 0.35 के बीच में होती है, अगर हमारे टेलीस्कोप में एनालिटिक लेंस हो। ठीक है, तो सी जो है ये 0 हो जाता है। यानी कि अगर सिंपल लेंस है तो इतनी होगी सी की वैल्यू, लेकिन अगर एनालिटिक लेंस है, जैसे कि मैंने तुम्हें पहले बताया था, तो यहाँ पे सी का वैल्यू क्या हो जाता है, 0। तो इस तरीके से जो तुम्हारा टेक्नोमेट्रिक इक्वेशन है वो बन जाएगा डी इक्वल्स टू 100 एस। ये तुम्हारा यहाँ पे इक्वेशन जो है बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे कुछ अपनी कंडीशंस देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे तुम देख सकते हो, मैंने शुरू में भी तुम्हें बता दिया था, ये कंडीशंस हमें देखनी है, इनके ऊपर न्यूमेरिकल आए, और एग्जैक्टली इन्हीं कंडीशंस के ऊपर आएगा, एग्जैक्टली यही आएगा कि लाइन ऑफ साइट इज इंक्लाइंड अपवर्ड एंड स्टाफ इज हेल्ड वर्टिकल, या फिर लाइन ऑफ साइट इज इंक्लाइंड अपवर्ड एंड स्टाफ इज हेल्ड नॉर्मल। ठीक है, अब ये वर्टिकल और नॉर्मल का क्या मतलब है, अभी बता देंगे। ये एक तरीके से लाइन ऑफ साइट के लिए होता है। चलो, अब ये हम केसेस देखते हैं अपने चार। अब हमारे सामने यहाँ पे ना कुछ केसेस आएंगे, चार केसेस आएंगे, मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ। चारों केसेस के फॉर्मूले यहाँ पे अलग अलग होंगे। अब मैं तुम लोगों को एक ट्रिक भी बताऊंगा। ठीक है, एक ट्रिक भी मैं तुम लोगों को यहाँ पे जो है बताऊंगा कि ये चारों फॉर्मूले याद कैसे कर। मतलब तुम लोगों को क्या होगा ना, उस ट्रिक से ये देखते ही पता चल जाएगा कि कंडीशन कौन सी दी है, तुरंत उसके लिए तुम एक ट्रिक से फॉर्मूला जो है वो बना लोगे। ठीक है, वरना क्या होता है, रटते रहते हैं बच्चे और कंफ्यूज होते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे केसेस समझ लेते हैं। केसेस कौन कौन से होंगे वो चार, डायग्राम में बाद में समझाऊंगा।
अभी यहाँ पे तुम सबसे पहला केस देखो, यहाँ पे लिखा है लाइन ऑफ साइट इंक्लाइंड अपवर्ड एंड स्टाफ इज हेल्ड वर्टिकल। तो यहाँ पे क्या होता है, इनका जस्ट अपोजिट जो होता है वो भी केस बना है। यहाँ पे कॉम्बिनेशन बन रहा है, देख लो कौन कौन सा। एक तो तुमने सुना, यहाँ पे क्या पढ़ा, एक है लाइन ऑफ साइट, है ना, और एक दूसरा तुमने क्या यहाँ पे सुना है, पढ़ा है, मतलब ये भी जस्ट यहाँ पे कि लाइन ऑफ साइट तुम्हारा क्या इंक्लाइंड है अपवर्ड, और एक तुम्हारा स्टाफ क्या है वो वर्टिकल है। तो दो चीजें तुम्हारे पास में यहाँ पे, एक लाइन ऑफ साइट आएगी, एक स्टाफ आएगा। ट्रिक थोड़ा सा तुम्हें मैं समझाऊंगा। उससे पहले हमें ये समझ लेना है, जो अपने केसेस होंगे चार, थोड़ा सा उनको हमें समझ लेना है। तो लाइन ऑफ साइट कौन कौन सी हमारे पास में होंगी, यहाँ पे एक होगी अपवर्ड और एक यहाँ पे होगी डाउनवर्ड। उसी तरीके से स्टाफ जो है, जैसे किसने यहाँ पे कहा वर्टिकल कहा, अब स्टाफ हमारा यहाँ पे वर्टिकल भी होगा और हमारा नॉर्मल भी होगा। ठीक है, तो ये कंडीशंस हमारे यहाँ पे बनेंगे। तो कंडीशंस अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनाना है हमें। लाइन ऑफ साइट इज अपवर्ड, स्टाफ इज वर्टिकल। लाइन ऑफ साइट इज अपवर्ड, स्टाफ इज नॉर्मल। लाइन ऑफ साइट इज डाउनवर्ड, स्टाफ इज वर्टिकल। लाइन ऑफ साइट इज डाउनवर्ड एंड स्टाफ इज नॉर्मल। तो इस तरीके से चार केस यहाँ पर जाए। ठीक है, ये सभी को समझ में आ गया होगा। अब जब लाइन ऑफ साइट तुम्हारा अपवर्ड है, अब डायग्राम पे आ जाओ यहाँ पे, अब डायग्राम में समझ आते हैं। जब तुम्हारा लाइन ऑफ साइट क्या है, अपवर्ड है, तो सीधी सी बात है, तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट कहाँ है, नीचे है। इंस्ट्रूमेंट कहाँ पे, नीचे है। ये रहा तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे नीचे, और तुम ऊपर की तरफ देख रहे हो, देख सकते हो तुम ऐसे ऊपर की तरफ देख रहे हो, है ना। यानी कि इंस्ट्रूमेंट तुम्हारा कहाँ होगा, नीचे होगा, और जो तुम्हारा स्टाफ होगा वो ऊपर होगा। ये चीज को समझना। तो जैसे ही उसने कहा ना कि लाइन ऑफ साइट इज अपवर्ड, दैट मीन्स तुम नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हो, तो नीचे तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट, ऊपर तुम्हारा स्टाफ। ये चीज पहले क्लियर। अब अगर मैं आप उल्टा कह दूं, यानी कि लाइन ऑफ साइट इज डाउनवर्ड, दैट मीन्स इंस्ट्रूमेंट ऊपर है, स्टाफ तुम्हारा नीचे है। ठीक, सभी को ये क्लियर हो गया होगा। अब स्टाफ पे आ जाओ। ये तो हमने समझ लिया कि भैया लाइन ऑफ साइट में हमारा कैसा दिखता है, इंस्ट्रूमेंट होता है नीचे और एक बार होता है ऊपर। ठीक, अब हम यहाँ पे समझेंगे कि स्टाफ हमारा वर्टिकल कब होता है, तो कैसा दिखता है वर्टिकल, अगर वो कह देगा तो वर्टिकल वाला डायग्राम कैसा दिखेगा, कैसे बनाना है, और नॉर्मल वो अगर कह देगा तब हमें क्या करना है। तो यहाँ पे देखो, अभी ये क्या है, स्टाफ इज हेल्ड वर्टिकल, तो तुम यहाँ पे देख सकते हो स्टाफ जब तुम्हारा वर्टिकल है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये तुम्हारा ग्राउंड है। ग्राउंड कहाँ पे तुम्हारा, इस जगह पे तुम्हारा ग्राउंड है। जस्ट सेकंड, ये तुम्हारा यहाँ पे ग्राउंड, ये तुम्हारा ग्राउंड है यहाँ पे ना। अब इस ग्राउंड पे, यानी कि ये जमीन है तुम्हारी, इस ग्राउंड पे हो क्या रहा है, ये जो तुम बी पोजीशन को देख रहे हो, इस जगह पे लिखा है ना, यहाँ पे बी लिखा है। तो बी पे तुम देखो कि यहाँ पे तुम्हारा स्टाफ जो है तुम्हें एग्जैक्टली क्या दिख रहा है, सीधा दिख रहा है। स्टाफ क्या है, एकदम सीधा है ना? स्टाफ क्या है, एकदम सीधा। किस पे सीधा है, किस पे परपेंडिकुलर है, वो ये देखो यहाँ पे, ये परपेंडिकुलर है तुम्हारी जमीन पे, ऐसे तुम्हारी जमीन पे परपेंडिकुलर। ठीक है, तो जब भी लिखा होगा स्टाफ इज हेल्ड वर्टिकल, तो इसका मतलब है वर्टिकल क्या चीज होती है, यानी कि सीधी होती है, ग्राउंड पे सीधी होती है। तो जब भी लिखा होगा स्टाफ इज हेल्ड वर्टिकल, दैट मीन जमीन पे परपेंडिकुलर है वो। ठीक है, जमीन पे क्या है, एकदम सीधा है। अब आगे समझो। अब जब वो सीधा हो जाएगा, अब इतने हिस्से को, ये जो इतना हिस्सा थोड़ा सा हौच पौच यहाँ पे लग रहा है, इसको मैं यहाँ पे साइड में बना करके तुम लोगों को दिखाता हूँ, यहाँ पे ध्यान देते हैं। तो स्टाफ, ये पहले तो यहाँ पे जमीन हो गई, इस तरीके से ये जमीन हो गई यहाँ पे। इस जमीन पे यहाँ स्टाफ है तुम्हारा, ये रहा स्टाफ। अब जब स्टाफ तुम्हारा वर्टिकल होगा, इंस्ट्रूमेंट तुम्हारा यहाँ पे है कहीं पे नीचे, इस तरीके से ये इंस्ट्रूमेंट है यहाँ पे। चूंकि वो ऐसे ऊपर की तरफ देख रहा है, तो तुम एक चीज बताओ, यहाँ तुम्हें जब भी कोई चीज देखनी होती है, यानी कि तुम्हें अगर रीडिंग कोई लेनी होगी, तो तुम एक चीज सोचो, इन लाइंस के परपेंडिकुलर होना चाहिए ना वो, ऐसे। यानी कि यहाँ पे अगर लाइन ऑफ साइट है, तो इस लाइन ऑफ साइट के यहाँ पे परपेंडिकुलर होना चाहिए, तभी तो तुम यहाँ पे रीडिंग्स ले पाओगे एग्जैक्टली सही से, यानी कि यहाँ पे क्या रीडिंग है, यहाँ पे क्या रीडिंग है, तभी तो ले पाओगे। लेकिन यहाँ पे स्टाफ तुम्हारा वर्टिकल है, तो यानी कि क्या हो रहा है, जो तुम्हारी रीडिंग है एक्चुअली में, थोड़ा सा तुम्हें समझा दूं, कि जो तुम्हारा यहाँ पे रीडिंग एक्चुअल में होगा, तो देखो
वो क्या हो जाएगा, ज्यादा आ जाएगा। भाई स्टाफ ये रहा, एक तुम्हारा लाइन ऑफ साइट ऐसे यहाँ पे, एक तुम्हारा लाइन ऑफ साइट ऐसे, और परपेंडिकुलर था तो यहाँ पे था, तो तुम्हारी ये देखना जरा, इतना एक्स्ट्रा आएगा ना ऊपर, ये रहा। तो यहाँ पे रीडिंग्स तुम्हारी जो है वो अलग आ रही है। ठीक है, जब भी स्टाफ क्या होता है, वर्टिकल होता है, तो तुम्हारी रीडिंग्स यहाँ पे अलग आ रही होती है, तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा उसको सही करना पड़ता है। ठीक है, ये चीज तुम समझ ही गए हो। अब इसके लिए हमारे पास में यहाँ पे क्या फॉर्मूला है, थोड़ा सा अब इस डायग्राम को देखो। यहाँ ये जो एंगल बन रहा है ये है अल्फा। एक बात तुम्हें बता दूं मैं, हर जगह एक एक जगह पे सेम ही फॉर्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, क्या होगा, सेम, सॉरी गलत बोल गया मैं, सेम डायग्राम ही बनेगा। यानी कि कहने का मतलब, अगर वो कह दे रहा है कि लाइन ऑफ साइट इज इंक्लाइंड अपवर्ड, तो तुम इंस्ट्रूमेंट ये बनाओगे, लाइंस को ऊपर ले जाओगे। अगर वो कह रहा है कि स्टाफ इज हेल्ड वर्टिकल, तो तुम्हें यहाँ पे इस तरीके से बना देना, सीधा बना देना जमीन पे। फिर यहाँ पे चाहे लाइंस तुम्हारी कैसे भी हो, डाउनवर्ड हो कैसे भी हो, तो तुम्हें यहाँ पे वर्टिकल लेना है। ठीक है, अब देखते रहो, तो यहाँ पे हमेशा एक एंगल बनेगा जिसको हम अल्फा नाम देंगे। यहाँ पे फिर क्या करेंगे हम, एक तरीके से ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो। यहाँ इस स्ट्रेट लाइन से रेफरेंस लेकर के एग्जैक्टली लाइन ऑफ साइट जो तुम्हारा सेंटर से गुजर रहा है वहां तक का एक एंगल लेंगे, उसको हम कहते हैं थीटा। ठीक, अल्फा एंगल वो है जो इन हेयर्स के बीच से निकल रहा है, और थीटा एंगल दूसरा है जो कि लाइन ऑफ साइट जो सेंटर में एक तरीके से वहां तक का एंगल बन। ठीक है, ये चीजें हैं हमारे पास। अब एल यहाँ पे क्या है, ये लेंथ है। ये लेंथ तुम्हें कहां तक लेनी है ये भी जरा समझो। एल यहाँ पे हमेशा लिया जाएगा तुम्हारे जो स्टाफ होगा वहां तक। तो एल को तुम देखो कहां से शुरू किया, यहाँ एग्जैक्टली इंस्ट्रूमेंट के सेंटर से शुरू किया है, और तुम्हारे कहां तक लेके गए हो, स्टाफ के जहां पे स्टाफ है वहां तक लेके मैं गए हो। तुम एक काम कर सकते हो, ये सब चीजों को लिख लेना, ताकि तुम्हें क्या होगा, जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो तुम वहां पे डायग्राम सही से बना पाओ कि तुम्हारा एल कहाँ से कहाँ तक होता है, थीटा कहाँ से कहाँ तक होता है, ये सब चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए। अब देख लो यहाँ पे, स्टाफ इंटरसेप्ट तुम्हारा क्या है, एस है, ये रहा स्टाफ इंटरसेप्ट। चूंकि तुमने क्रॉस कहाँ पे किया, भी दूसरा कलर लेते हैं, तुमने क्रॉस यहाँ पे किया इस जगह पे, ऐसे क्रॉस किया यहाँ इस जगह पे, तो तुम्हारा स्टाफ इंटरसेप्ट यहाँ पे क्या बन रहा है, ये एस। उसको मैंने यहाँ पे नाम दिया एक्स एंड वाई। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए एक्स डैश एंड वाई डैश, मुझे ये चाहिए। ठीक है, ये तुम समझ ही रहे हो। अब यहाँ पे क्या होता है, इस जगह पे ये जो एंगल यहाँ पे थीटा बन रहा है, यही सेम एंगल यहाँ इस जगह बन रहा होता है। देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है। तो हम अब कैलकुलेशंस कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो इस तरीके से, ये एक्स है, ये वाई है, ये एक्स डैश है, ये हमारा वाई डैश है। यहाँ पे एंगल होगा ये कौन सा, ये एंगल होगा थीटा। अब क्या करना है हम लोगों को, इस थीटा की मदद से हम ये जो अपनी रीडिंग्स होंगी, लाइक ये जो एक्स डैश होगा इस तरीके से इतना, ये हम आराम से निकाल पाएंगे, है ना। ये हम आराम से निकाल पाएंगे, सब लोगों को ऐसे ट्रिग्नोमेट्री वगैरह आती है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे समझा के चल रहा हूँ, तुम लोगों को भी भले डिफिकल्ट थोड़ा सा लगे। और देखो, और यहाँ पे क्या है हमारे पास, इधर आ जाओ अब यहाँ एग्जैक्टली जहाँ पे तुम्हारी लाइन ऑफ साइट ने क्या किया, इंटरसेप्ट किया स्टाफ को, उस जगह से हम यहाँ पे एक हाइट ले लेते हैं, ये होता है एच, इसको हम एच कहते हैं, और ये कहाँ से ले जाता है, ग्राउंड से ले जाता है, स्मॉल एच। ठीक है, अब एक होता है हमारे पास, ये क्या है, ये तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, इसको समझ लो, ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अब एक होता है कि इस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट से इस एग्जैक्टली जहाँ पे लाइन ऑफ साइट ने इंटरसेप्ट किया था स्टाफ पे, वहां तक का भी एक डिस्टेंस लिया जाता है, और उसको हम कहते हैं v। ठीक है, हर जगह यही सेम चीज है, चाहे वो ये वाला फिगर हो, चाहे वो आगे आने वाला फिगर हो, जिसमें तुम्हारा स्टाफ क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन ये चीजें जैसे कि एच हो गया, ये बी हो गया, ये थीटा, ये अल्फा, ये सब सेम है, कुछ नहीं बदलेगा। ये इसी तरीके से एक्स डैश एक्स, ये मार्किंग सेम है, ये थीटा एंगल उसी तरीके से सेम, ये सब चीजें सेम है, कुछ नहीं बदलने वाला है। बदलेगा तो सिर्फ ये चीज कि स्टाफ यहाँ पे ऐसे है, तो स्टाफ अब क्या हो जाएगा, जब वो कहेगा नॉर्मल है, दैट मीन्स वो स्टाफ हमारा यहाँ पे। अगर वो कहेगा कि लाइन ऑफ साइट जो है डाउनवर्ड है, तो फिर तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे ऊपर आ जाएगा और तुम नीचे की तरफ देखोगे। अभी फिगर आएंगे, ठीक है, अभी फिगर आएंगे। इसके बाद अभी देखो, फॉर्मूला यहाँ पे तुम्हारे पास में है, तुम चाहो तो डायरेक्टली इसको रट भी सकते हो। यहाँ पे तुम चाहो तो इसको रट सकते हो, या थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ फिर भी। जैसे कि हमारे पास में डी इक्वल्स टू के एस प्लस सी, ये वाला फॉर्मूला है, ये भी अभी हमने सीखा था। अब यहाँ इस जगह पे
ये सारी वैल्यूज में एक ही बार निकाल, जैसे कि ये वाला फॉर्मूला, ये इतना डिटेल में जो जा करके मैं निकाल रहा हूँ, ये एक ही बार निकाल रहा हूँ। तुम्हारे लिए जो मेन फॉर्मूला होगा वो ये वाला होगा। ऐसे ही आगे भी जितनी भी केसेस होंगे उनमें मेन फॉर्मूला ये होगा, इसी तरह का फॉर्मूला वहां पे एक बन रहा होगा। लेकिन चूंकि पहली बार कर रहे हैं तो मैं तुम लोगों को डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ। तो यहाँ तुम एक बार इस फिगर को देखो। इस फिगर में तुम्हारे पास में डी जो है डिस्टेंस, वो कहाँ से कहाँ तक है, इसके लिए ट्रायंगल तुम देखो कौन सा बन रहा है। मैं यहाँ पे हाईलाइट कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे जो तुम्हारा ट्रायंगल बन रहा है वो इस जगह से ऐसे यहाँ तक जा रहा है, देन ऐसे नीचे जा रहा है यहाँ पे, एंड देन यहाँ इस जगह पे आ रहा है। तो ये तुम्हारा यहाँ पे ट्रायंगल जो है बन रहा है। तो यहाँ इस डी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, डी इक्वल्स टू एल कॉस थीटा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा एल कॉस थीटा? बिकॉज एल हमारा यहाँ पे हाइपोटेन्यूज है और डी मेरा बेस है। उसी तरीके से जो मेरा वी है, वी कहाँ पे है ये देखो, ये है मेरा वी इतना। इस वी के लिए जो मेरा परपेंडिकुलर है, अभी देखो इसके लिए मैं दूसरा यहाँ पे ले लेता हूँ हाईलाइटर, तो तुम यहाँ देख सकते हो इतना है ये। इसके लिए ये बन जाएगा यहाँ पे ट्रायंगल, ठीक है, वी के लिए ये बनता है। तो वी के लिए यहाँ पे मेरा हो जाएगा एल साइन थीटा, ठीक है, वी के लिए क्या हो जाएगा, एल साइन थीटा हो जाएगा। अच्छा, अब तुम लोगों को एक हो सके यहाँ पे डाउट मन में आ रहा है ना, कैसा डाउट आ रहा होगा मतलब कि ये एल एग्जैक्टली है कहाँ? तो देखो मैं तुम्हें बताता हूँ। एल जो यहाँ पे है हमारा, वो ये जो लाइन तुम देख रहे हो ना, ये वाला लाइन, ये है दूसरा कलर लेते हैं यहाँ, ये देखो ये है वो एल, ये रहा, यहाँ इस जगह तक का एल है। ऊपर वाले को छोड़ दो, वो थोड़ा सा क्या है ना गलत बन गया है, वो आगे तक एक्सटेंड हो गया। ये एल एक्चुअली में हमारा कहाँ है, ये सेंटर वाला जो है वो एल है, ठीक है, ये एल है हमारा। अब एक सेकेंड, अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने अभी जस्ट ऊपर एक चीज बताई थी, ट्रायंगल मेरा थोड़ा सा ऊपर चला गया, इसको इरेज कर देते हैं। वो इतना बड़ा ट्रायंगल नहीं है, वो थोड़ा छोटा ही ट्रायंगल है। मतलब ये इसको इतने को हटा, ये जो मेरा दूसरा नीचे वाला ट्रायंगल है ना, वही है ट्रायंगल, ठीक है, ये थोड़ा सा मैं गलत बता, एल मेरा जो है वो यहाँ पे नीचे है, जो मैंने अभी तुम लोगों को बताया, इसको ध्यान रखना। एल मेरा ये वाला है यहाँ से, वही तुम लोगों को ट्रायंगल है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे साइड से बना दूँ, साइड से बना के दिखा देता हूँ, तो ये तुम यहाँ पे देख रहे हो कहीं इस जगह पे, ये तुम्हारा है ऐसे, और इस जगह तक ही तुम्हारा थीटा जो है वो बनता है, ठीक है। एंड यहाँ कहीं पे तुम्हारा वाई डैश है, यहाँ पे तुम्हारा ये एस लिखा है, ये जो तुम देख रहे हो, और यहाँ कहीं ऊपर जाएगा एक्स डैश, तो इसके लिए ये फिर अलग से लाइन जो है ऐसे जाएगी, यहाँ पे ये लाइन जाएगी, और ये वाला फिर एंगल बन जाएगा यहाँ पे तुम्हारा अल्फा। ये चीज होगी। चलो, अब अब ये ट्रायंगल तुम समझ ही गए हैं। अब यहाँ पे वैल्यूज देखते हैं कि कैसे कैसे निकाली गई है। तो सबसे पहले तो डी कॉस थीटा मैंने, सॉरी एल कॉस थीटा मैंने ये तुम लोगों को बता दिया। ऐसे ही एल साइन थीटा मैंने ये तुम लोगों को बता दिया, दो चीजें मैंने तुम लोगों को बता दी। अब यहाँ क्या करना है, तुम्हें एल की वैल्यू को निकालना पड़ेगा। तो एल की वैल्यू कैसे निकाला जाए, तुम देख सकते हो। एल के लिए जैसे यहाँ पे डी डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है ना, के एस प्लस सी, डी तो क्योंकि तुम्हारा क्या डिस्टेंस है, तो ऐसे ही जो तुम्हारा एल है वो भी तो डिस्टेंस है ना, तो उसके लिए भी हो जाएगा यहाँ पे के, फिर उसके लिए जो इंटरसेप्ट यहाँ पे आ रहा है वो हो जाएगा, तो इंटरसेप्ट यहाँ पे एस है प्लस सी। तो यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ तुम्हारा इंटरसेप्ट कौन सा है, यहाँ पे है एक्स डैश एंड वाई डैश, ठीक है, ये तुम्हारा इंटरसेप्ट यहाँ पे। तो यहाँ पे इसीलिए आया है एल इक्वल्स टू एक्स डैश वाई डैश प्लस सी। एक्स डैश वाई डैश तुम्हारा क्या हो जाएगा, उसी तरीके से एस कोस थीटा हो जाएगा, बिकॉज तुम क्या करोगे, इस ट्रायंगल में लगाना है ऐसे, यहाँ से यहाँ तक पहले हाफ ट्रायंगल में लगा लेना, फिर बाकी का तुम्हारा हाफ लगा लेना, तो तुम्हें यहाँ पे वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। इस तरीके से ये हो जाएगा, एस कोस थीटा आ जाएगा। आगे देखो यहाँ पे, अब हम क्या करेंगे कि ये जो यहाँ पे वैल्यू है, ये एस है तुम्हारा इधर, ये एस है इधर,
बिकॉज मैंने यहाँ पे एक्स डैश को ना एज इट इज रखा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा एल इक्वल्स टू के एस कॉस थीटा प्लस सी हो जाएगा। इसको उठा करके मैंने यहाँ पे जो एल जगह है यहाँ पे रख दिया, तो यहाँ पे हो चुका है के एस कॉस थीटा, फिर इस कॉस थीटा में इसी कॉस थीटा का मल्टीप्लिकेशन हुआ, तो फिर ये फॉर्मूला जो है यहाँ पे, ऐसे ये फॉर्मूला फिर यहाँ पे जो है उसी तरीके से v जो है तुम्हारा यहाँ पे ये v भी बन जाएगा। डिफिकल्ट नहीं है, इजी है, तुम लोगों को एक बार खुद से थोड़ा सा इसमें ना सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा, तो ये समझ में तुम लोगों को आ जाए। अब यहाँ पे देखो, तो फॉर्मूला तुम्हारा यहाँ पे कैसे बनता है, तुम्हें क्या निकालना है, आर एल ऑफ बी निकालना, इस बी का आर एल निकालना, यानी कि जहाँ पे स्टाफ है तुम्हें वो निकालना। तो इसके लिए क्या होगा, तुम ये देखो, इस जगह से यहाँ पे ये क्या है, आर एल ऑफ ए है ना, तो तुम क्या करोगे, आर एल ऑफ बी इक्वल्स टू आर एल ऑफ ए प्लस क्या करोगे, तुम्हें इतना डिस्टेंस चाहिए ये वाला यहाँ से, तो इतने डिस्टेंस के लिए तुम यहाँ पे क्या एडिशन करोगे, एक तो ये एच आई को ऐड करोगे प्लस एच आई, प्लस और क्या करोगे, यहाँ पे देखो ये v यहाँ से तुम्हारा यहाँ ऊपर तक का है, तो तुम क्या करोगे v माइनस एच कर दोगे ना? इस तरीके से तुम्हारा यहाँ पे आर एल ऑफ बी निकल गया, ये देखो आर एल ऑफ बी इक्वल्स टू आर एल ऑफ ए प्लस एच आई प्लस वी माइनस एच, इस तरीके से निकल गया। ठीक, ईजी है और कुछ। एग्जाम में क्या होगा कि डायरेक्टली तुम लोगों को दिए हुए होंगे, आर एल ऑफ ए दिया होगा, एच आई दिया होगा, ये वी और ये एच, ये सब चीजें तुम्हें डायरेक्टली दे रखी होंगी, तुम्हें देखते ही बस अप्लाई करना है। अब यहाँ पे देख लो, अब चीजें मैं बदल देता हूँ, लाइन ऑफ साइट इंक्लाइंड है डाउनवर्ड, और स्टाफ जो है वो अभी भी क्या है, वर्टिकल ही है। तो अब यहाँ पे मैं तुम लोगों को डायरेक्टली एक ट्रिक बता दूँ। ट्रिक यहाँ पे ये है कि देखो, यहाँ पे अभी क्या है, पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है ना, तो जैसे ही तुम्हारा स्टाफ सॉरी जो तुम्हारा लाइन ऑफ साइट है वो डाउनवर्ड हो जाएगा, तो तुम यहाँ पे क्या कर दोगे, यहाँ पे तुम क्या कर दोगे, नेगेटिव कर दोगे इस जगह। बस इसको याद रखो, यहाँ पे हमें क्या कर देना, नेगेटिव कर देना। दूसरी चीज और हमें यहाँ पे क्या करनी है, दूसरी चीज हमारे लिए होगी कि ये v जो है यहाँ पे, जो हमने पहले v माइनस एच किया हुआ था, वो हम अब v प्लस एच कर देंगे। देखो यहाँ पे v माइनस एच था, ये v प्लस एच था, यहाँ पे बस हमें ये साइन को बदल दें, जैसे ही हमारा डाउनवर्ड हो। स्टाफ अभी भी वर्टिकल है, इस बात को याद रखो। अब देखो, अब स्टाफ जैसे ही हमारा वर्टिकल से नॉर्मल हो जाता है, अब देखो यहाँ पे क्या है, लाइन ऑफ साइट इज इंक्लाइंड अपवर्ड, स्टाफ इज हेल्ड नॉर्मल। अब देखो स्टाफ क्या है, नॉर्मल, तो इसका मतलब स्टाफ कहाँ पे नॉर्मल है, ये देखो ये तुम्हारा स्टाफ है इस जगह पे, तो स्टाफ तुम्हारा नॉर्मल होगा इस लाइन ऑफ साइट के, तुम लाइन ऑफ साइट देख रहे हो यहाँ पे इसके नॉर्मल। पहले क्या था, ऐसे जमीन पे नॉर्मल था ऐसे, लेकिन अब क्या होगा, वो इसके नॉर्मल होगा। तो जैसे ही वो इसके नॉर्मल होगा, तो अब चीज देखो, यहाँ पे तुम्हारा कहीं पे ऐसा आ जाएगा, ये इस तरीके से, ये तुम्हारा ओवरऑल क्या है, ये एस है यहाँ से यहाँ तक, तो ये तुम्हारा, और ये तुम्हारा क्या है, ये एच। एच मैंने तुम लोगों को बताया था कि एच क्या होता है, एच वो डिस्टेंस होता है जो एस इस जगह से, इस सेंटर से कहाँ तक होता है, ग्राउंड तक होता है, तो ये एच हो गया। और वी भी मैंने तुम लोगों को बताया था, वी क्या होता है, कि उसी जगह से तुम्हारे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम वी कहते हैं। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, ये वाला डिस्टेंस एक बार मुझे निकालना पड़ेगा, तो ये मेरा हो जाएगा एच साइन थीटा, ये मेरा डिस्टेंस हो जाएगा एल कॉस थीटा, बिकॉज एल मैंने बताया था कि कहाँ से कहाँ तक होता है, यहाँ से। अब डी मेरा टोटल निकल जाएगा एल कॉस थीटा प्लस एच साइन थीटा, तो इस तरीके से मेरा डी निकल रहा है, देखो डी इक्वल्स टू एल कॉस थीटा प्लस एच साइन थीटा। ये हर जगह होगा, हर जगह से मेरा मतलब जैसे ही हमारा स्टाफ नॉर्मली हेल्ड होगा, तो डी हमारा इसी तरीके से। ठीक, अब यहाँ पे आगे देखो फर्दर कैलकुलेशंस कैसे करें। तो यहाँ पे डी का जो तुम्हारा फॉर्मूला है, ये तुम देख सकते हो, थोड़ा सा तुम इस पे ध्यान देना डायग्राम को, तो तुम्हें डी और वी जो है समझ में आ जाएंगे। मैं डायरेक्टली इसको ट्रिक को बता दूँ, बिकॉज तुम्हारा मेन फॉर्मूला ये वाला, ऐसे जो मैंने ऊपर बताया वो मेन फॉर्मूला। तो आर एल ऑफ बी इक्वल्स टू आर एल ऑफ ए, तुम यहाँ पे देख सकते हो, बिकॉज ऊपर है ना, तो आर एल ऑफ बी तुम्हें ये निकालना है, तो आर एल ऑफ ए ये यहाँ पे नीचे, इसमें तुम क्या ऐड करोगे, अब आर एल ऑफ बी में, सॉरी आर एल ऑफ ए में इतना डिस्टेंस तुम यहाँ पे ऐड करोगे, तो इतना डिस्टेंस तुम्हारा क्या है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है, सीधी सी बात, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। और तुम्हें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये देखो यहाँ पे v माइनस एच कॉस थीटा, सारा सेम है, बता देता हूं मैं। जब तुम्हारा स्टाफ वर्टिकल था एंड लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल, सॉरी लाइन ऑफ साइट अपवर्ड था, तब तुम्हारा फॉर्मूला था यहाँ पे आर एल ऑफ बी इक्वल्स टू आर एल ऑफ ए प्लस एच आई प्लस वी माइनस एच, बस इतना था। अब क्या हुआ, हमारा यहाँ पे स्टाफ जो है वो नॉर्मल हो गया, यहाँ पे वर्टिकल की जगह पे क्या हो गया, नॉर्मल। तो जैसे ही नॉर्मल होगा, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, v माइनस एच कॉस थीटा कर दूंगा, यहाँ पे बस कॉस थीटा एक्स्ट्रा। नेक्स्ट चीज देखो, जब मेरा स्टाफ क्या है, अभी यहाँ पे स्टाफ इज
वर्टिकल, अभी भी देख रहे हो स्टाफ वर्टिकल ही है। एंड लाइन ऑफ साइट डाउनवर्ड, लाइन ऑफ साइट क्या डाउनवर्ड है। तब हमारे पास कौन सा फॉर्मूला था, तब फॉर्मूला था आर एल ऑफ बी इक्वल्स टू आर एल ऑफ ए, अब यहाँ पे ऊपर देखो, प्लस एच आई माइनस जो जो चीजें हैं एग्जैक्टली यहाँ पे ले, प्लस एच आई माइनस वी प्लस एच। अब यहाँ पे कॉस थीटा आ जाएगा, पहले क्या था, कॉस थीटा नहीं था, पहले तो इतना ही था ना, लेकिन अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे कॉस थीटा आ जाएगा। क्यों, बिकॉज हमारा स्टाफ क्या है, वर्टिकल है, तो सॉरी वर्टिकल नहीं नॉर्मल है। देखो यहाँ पे स्टाफ इज हेल्ड नॉर्मल, तो यहाँ पे फॉर्मूला तुम्हारा क्या हो जा रहा है इसके लिए, ये देखो v माइनस एच कॉस थीटा, यहाँ पे लगाओ ऐसे, ये प्लस, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे देखो कॉस थीटा। तो ये अब सभी को समझ में आ गए होंगे, यहाँ पे और कुछ नहीं था, ये फॉर्मूले को ही रटना था, मेन फॉर्मूला यही थे, ट्रिक्स मैंने तुम लोगों को बता दी है। जैसे ही तुम्हारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा स्टाफ, एक बार और रिपीट कर देता हूँ, इंपॉर्टेंट है, स्टाफ तुम्हारा क्या है, नॉर्मल है, तो यहाँ पे एच के साथ में कॉस थीटा लगाना, वर्टिकल है तो सिर्फ एच आए, अपवर्ड लाइन ऑफ साइट है, एलओएस कर देता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस बी माइनस एच हो जाएगा। अगर डाउनवर्ड लाइन ऑफ साइट है तो नेगेटिव वी प्लस एच हो जाएगा। अब इस एच को तुम रिप्लेस कर दोगे यहाँ पे, अगर स्टाफ तुम्हारा नॉर्मल है तो फिर यहाँ पे क्या कर दोगे, एच कॉस थीटा, वर्टिकल है तो फिर सिर्फ एच ही रखोगे। ये तुम्हारी ट्रिक, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है हमारे पास, वो कह रहा है कि कुछ स्टाफ की रीडिंग्स जो है वो ली गई, स्टाफ की रीडिंग्स ली गई है, लाइन ऑफ साइट हमारा हॉरिजॉन्टल है, स्टाफ तुम्हारा वर्टिकल है, फाइंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन इंस्ट्रूमेंट एंड स्टाफ स्टेशन। वो कह रहा है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है वो निकाल करके बताओ। बहुत इजी क्वेश्चन। यहाँ पे रीडिंग्स देख लो क्या है, वो तुम्हें मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। यहाँ तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट है इस तरीके से, लाइन ऑफ साइट तुम्हारा हॉरिजॉन्टल एग्जैक्टली, ना वर्टिकल है ना डाउनवर्ड है, तुम्हारा स्टाफ यहाँ पे होगा। अब देखो ये इस तरीके से एक इंटरसेप्ट हुआ, एक यहाँ पे इंटरसेप्ट हो जाए, यहाँ जो उसने दिया ये है 1.620 और यहाँ पे उसने दिया 1.285 और यहाँ पे उसने दिया है 0.950। इस डी डिस्टेंस को वो पूछ, ठीक है। तो यहाँ पे अब तुम क्या करोगे, तो चूंकि तुम्हें डी निकालना है तो डी के लिए तुम्हारे पास में क्या फॉर्मूला था, डी इक्वल्स टू के एस प्लस सी है ना। तो अब यहाँ पे उसने लेंस तुम्हें बताया नहीं है कौन सा एनालिटिक है या क्या है, लेंस उसने नहीं बताया तुम्हें, लेंस इज नॉट डिफाइंड। तो तुम यहाँ पे सी का वैल्यू क्या ले लोगे, 0.25 ले लोगे, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो के तुम्हारे पास में कितना होगा, 100 होगा। अब एस तुम्हें यहाँ पे निकालना है, तो एस यहाँ पे निकाल लेते हैं। देखो एस कितना होना चाहिए, इंटरसेप्ट देखो 1.620, एस तुम्हारा यहाँ से यहाँ तक ही तो होता है, ये इतना होता है तुम्हारा एस, तो एस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1.620 माइनस 0.95, सब्ट्रैक्ट करो, 1.620 माइनस 0.950, ये हमारे पास हो जाता है 0.67, ठीक है। ये हमारे पास आ जाता है कितना, 0.67। अब सारी वैल्यूज पुट कर दो, तो डी इक्वल्स टू के 100 है इंटू 0.67 यहाँ पे आ जाएगा, प्लस सी तुम्हारा 0.25 यहाँ पे आ जाएगा, तो तुम्हारे पास ये आ रहा है यहाँ पे 67.25, ये आंसर। अगर वो कह देता है कि स्टाफ तुम्हारा हॉरिजॉन्टल सॉरी स्टाफ तुम्हारा जो है ऐसे वर्टिकल है और बाकी जो चीज़ें जैसे कि लाइन ऑफ साइट है वो तुम्हारा हॉरिजॉन्टल नहीं है, अपवर्ड है, तो तुम क्या करते तब, तब तुम्हारे पहला वाला केस जो है यहाँ पे लग जाता। तो ये वाले जो फॉर्मूले हैं ये भी तुम्हें इसलिए याद करना पड़ेगा, लेकिन मेन फॉर्मूला वैसे ये है जो यहाँ पे है, ठीक है। तो इनको तुम याद करो, बस यहाँ पे इतना ही था इस चैप्टर में। अभी हम नेक्स्ट चैप्टर फिर इसके बाद में करेंगे जिसमें हम एरिया और वॉल्यूम्स का निकालेंगे।